हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। आप सबने जस्ट गोइंग विद द फ्लो इस फ्रेज को लोगों से या कभी खुद भी इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक्चुअल में फ्लो क्या होता है? क्या आपने ये कभी रियलिटी में एक्सपीरियंस किया है? हम में से डेफिनेटली बहुत से लोगों को फ्लो का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होगा। कुछ मामलों में इसका मतलब बस सिचुएशन के साथ चलना या बिना कोई हलचल किए चीजों को अपने साथ होने देना हो सकता है। लेकिन खुद के पर्सनल फ्लो को ढूंढने के बारे में क्या? ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ सब कुछ नेचुरली आता है, जहाँ कुछ भी बहुत आसान या बहुत हार्ड नहीं है और आप उस स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ पहले तब महसूस किया होगा जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन पलों का आपकी लाइफ में प्लेजेंट और रिलैक्सिंग वे में फ्लो होता रहे, तो मिहाली के फ्लो इस किताब में बताए गए फॉर्मूला को अपनाना होगा। खुद को एक नई स्किल सीखने के लिए चैलेंज करना, अपने पैशन को डेवलप करना और अपने सेंसेस से ट्यूनिंग बनाकर इस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को पाया जा सकता है। इससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी। ये सब कुछ कैसे करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, द पाथ टू हैप्पीनेस वी ऑल क्रेव मीनिंग इन आवर लाइफ्स। लाइफलेस महसूस करने से हम लाइफ का पर्पस खोजने लगते हैं। अक्सर हम अल्कोहल, ड्रग्स या रिलीजियस बिलीफ के जरिए से जिंदगी के मकसद को तलाशते हैं, जिससे हमें एक स्ट्रक्चर और विश्वास होता है कि हमारी लाइफ का कोई मीनिंग है। ऑल्टरनेटिवली हम सब्सटेंसेस की वजह से अपनी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज को खो देते हैं। लग्जरी का पीछा करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टडीज से पता चलता है कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। किसी चीज को ओवर कंज्यूम करके हम अपने लाइफ को और खाली और लेस फुलफिलिंग बनाते हैं। और फेम, पैसा और पॉपुलैरिटी से भी हमारी लाइफ को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सारी सच्चाइयाँ खुशी नहीं देती तो खुशी मिलती किससे है। चैप्टर नंबर 2, द फिजिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। डोंट बी बेसिक। नहीं, यहाँ मैं आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ऑथर मिहाली हार्ड और ज़्यादा सेटिस्फाइंग स्किल्स को जमा करने के बजाय सिंपल प्लेजर्स को आगे बढ़ाने के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। उनका मानना है कि बेसिक प्लेजर्स का पीछा करने से पर्सनल डेवलपमेंट या फुलफिलमेंट नहीं मिल सकती है, क्योंकि इन सब के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत होती है और इससे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। इसके बजाय वे सजेस्ट करते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ को चुनना चाहिए जो पर्सनल डेवलपमेंट करती हो और मीनिंगफुल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ऐसा प्लेजर बस्ट है जिससे हमें खुशी मिलती है, लेकिन असली मजा तो नए स्किल सीखने और अचीवमेंट्स हासिल करने से आता है। हालांकि हम अक्सर लास्टिंग एंजॉयमेंट के कंपैरिजन में टेम्परेरी प्लेजर्स को प्रायोरिटी देते हैं, काम के स्ट्रेस के आगे झुक जाते हैं और अल्कोहल और फॉर्मूला बेस्ड टीवी शो के जरिए से अपने दिमाग को डिसेबल कर देते हैं। इससे खुशी पाने की चाह कम हो जाती है और जिंदगी खोखली हो जाता है। ऑथर बेहतर फ्यूचर चुनने के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत संतुष्टि और ट्रू एंजॉयमेंट के बीच के डिफरेंसेस को समझने में जोर देते हैं। चैप्टर नंबर 3, फाइंड योर फ्लो। एक बार जब हमने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ट्रू एंजॉयमेंट के बीच डिफरेंसेस की पहचान कर ली, तो हम क्विक और इजी प्लेजर्स के जरिए जो अट्रैक्शन है उसे कैसे छोड़ सकते हैं। मिहाली के मुताबिक अपना फ्लो या ऑप्टिमम साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ढूंढने से खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास होता है। फ्लो यानी एक किसी काम में पूरी तरह डूब जाने की, अपने स्किल्स और चैलेंजेस को एक प्लेजरेबल तरीके से बैलेंस करने की फीलिंग है। इस फीलिंग को आप माउंटेन क्लाइंबिंग या लाइफ सेविंग सर्जरी जैसे काम के जरिए या रिसर्च पेपर्स, आर्ट, मास्टरपीसेस से भी पा सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप अपने गोल को पूरा करने की पहचान करने में कैपेबल होंगे और टॉप पर पहुंचने पर आपने कैसा परफॉर्म किया इस पर फीडबैक भी ले सकेंगे। फ्लो का यूनिवर्सल और मैजिकल एस्पेक्ट कंट्रोल में रहने और अवेयर होने की अनुभूति है। प्राइड, अकम्पलिशमेंट और पावर की ये फीलिंग आपके सारे डर और इनसिक्योरिटीज को दूर करने में मदद कर सकती है, जिससे पावर और सेल्फ वर्थ की फीलिंग आएगी जो आपको रोज की जिंदगी में बनाए रखती है। चैप्टर नंबर 4, फ्लो इन द बॉडी। एक अमेरिकन टूरिस्ट की कहानी है जिसे इटली की एक शॉप में एक खूबसूरत पेंटिंग खरीदने का मन था। इस पर ऑनर ने उसे बहुत हाई प्राइस कोट किया, लेकिन कुछ देर बाद टूरिस्ट को देख ऑनर ने कह दिया कि यह सेल के लिए नहीं है। अब आप कहेंगे कि यह कंफ्यूजिंग है, ऐसे इंसान के साथ ऑनर माइंड गेम्स क्यों खेल रहा है? सीधे तरीके से यह कह देता कि उसका पेंटिंग बेचने का इरादा नहीं है।
लेकिन यहाँ शॉप ओनर टूरिस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा था, बल्कि बार्गेनिंग के जरिए से अपने माइंड को शार्प करने की कोशिश कर रहा था। यह कहानी पर्सनल फ्लो को डेवलप करने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि यह एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढने पर जोर देती है जो ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत हार्ड हो। एक बैलेंस खोजती है जो हमें अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने और नई चीजें और पर्सनल पैशन हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। पर्सनल पैशन की एक कहानी है इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्ट ईवा जेसल की, जिन्हें 1936 में स्टालिन ने कैद कर लिया था। अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म का झूठा आरोप लगाए जाने के बावजूद सबसे खराब सिचुएशन में भी उन्होंने कंसिस्टेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट की प्रैक्टिस करके अपनी इंटेलेक्ट और क्रिएटिविटी को बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। ईवा की कहानी पर सोचकर हम अपने दिमाग को तेज करना सीख सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज को ढूंढ सकते हैं जो हमारे पर्सनल पैशन और इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। चैप्टर नंबर 5, फ्लो ऑफ थॉट, फाइन ट्यून योर सेंसेस। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर के स्पाइडी सेंसेस उनकी एक अनोखी एबिलिटी है जो उन्हें खतरे को भांपने और उसके लिए तैयार होने के लिए अवेयर करती है। हालांकि हम इन शक्तियों को हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेंसेस को बेहतर बनाने से हम अपने रोज के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पत्तियां, कन्वर्सेशंस और शेप जैसी सिंपल चीजों से जुड़ने से हमें अपने आसपास की दुनिया को अप्रिशिएट करने में मदद मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपने मन, शरीर और दिन पर कंट्रोल पा सकते हैं। इससे हिडन ब्यूटी जैसे स्माइल्स, मजेदार कहानियां और अनएक्सपेक्टेडली सुंदर पत्तियां दिख सकती हैं। इसलिए अपनी सेंसेस को फाइन ट्यून करें और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करें। चैप्टर नंबर 6, रिट्रेन योर ब्रेन। अपने जीवन को बेहतर बनाने और मीनिंग ऐड करने के लिए अपने थॉट्स को ज्यादा रचनात्मक एक्टिविटीज की ओर रिडायरेक्ट करें। पछतावे या इनसिक्योरिटीज पर फोकस करने के बजाय न्यू इंटरेस्ट या पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करें। क्रॉसवर्ड पजल्स या कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के बारे में पढ़ने से फोकस पर क्लैरिटी मिलती है। इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एकेडमिक बैकग्राउंड या जॉब को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, बस अपना दिमाग खोलें और नए थॉट्स के साथ जुड़ें। एग्जाम्पल के लिए थ्योरीज को तैयार करके और उनका टेस्टिंग करके अपने एमेच्योर साइंटिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करें। इन तरीके से अपने ब्रेन को रीट्रेन करके आप न केवल खुश रहेंगे बल्कि होशियार भी होंगे। चैप्टर नंबर 7, ट्रीट योर वर्क लाइक अ गेम। आपको जो पसंद है उसे करने से आपको अपने लाइफ और दिमाग को रिक्लेम करने में मदद मिल सकती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी उस जॉब में फंसकर बिताते हैं जिनसे वो नफरत करते हैं। अपने फ्री टाइम का यूज लेजी और थॉटफुलनेस एक्टिविटीज के लिए करते हैं। अपनी लाइफ को रिक्लेम करने के लिए अपने काम को एक चैलेंज की तरह ट्रीट करें और उससे ज्यादा मोटिवेटिंग बनाने के लिए स्मॉल अटेम्प्ट्स करते रहें। खुद पर छोटे छोटे बेट्स लगाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। पूरे दिन अपने ब्रेन को शार्प रखकर आप अपने काम में न्यू मीनिंग ढूंढ सकते हैं और अपने वर्क डे के एंड में ज्यादा अलर्ट महसूस कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ने का हर प्रयास करना चाहिए। अपनी लाइफ में फोकस को इंक्रीज करें और एंजाइटी को डिक्रीज। अपनी लाइफ के पर्पस को डिस्कवर करने के लिए कुछ एक्शनेबल गोल्स सेट करें और उन पर काम करें। तो दर्शकों, ये थी फ्लो बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।